पूरे देश में इतनी तकलीफ, 20 सीट लड़े तो ये 20 सीट क्यों लड़े हैं करके उसमें लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। मेरा सवाल क्या है, जीत जीत होती है, हार हार होती है। अब हम जीत गए हैं, अब जिसका आचरण जिसको जैसा समझना है। बिहार इलेक्शन के अंदर के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो नतीजे आए हैं हमारे एमआईएम पार्टी के, उस ताल्लुक से आपको तो जानकारियाँ देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली इस जीत के अंदर हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एमआईएम को जिताने के लिए, क्योंकि हमने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जो देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारा वहाँ पे प्रचार किया, अपने स्टेज के ऊपर से कहिएगा या पत्रकार परिषद लेकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि एमआईएम को वोट नहीं देना है करके। तो हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देते हैं कि महफिल उनकी सस्ती थी लेकिन नाम हमारा हो रहा था वहाँ पे। हम इस इलाके के अंदर, बिहार के इस सीमांचल इलाके के अंदर हम लोग 5 साल पहले गए थे। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये साथ में मिलकर आए थे, सेक्युलरिज्म की दुहाई दिए थे और लोगों के वहाँ पे एक ही मंशा थी कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो हमको एक साथ मिलकर आना है। और उस वक्त उन्होंने वोट दिए। हमने बहुत उनको कहा था कि मतलब ये गठबंधन तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिलने वाले हैं। ये 2015 के अंदर हमने अपने चुनावी प्रचार के अंदर हमने ये कहा था। लेकिन नतीजा यही हुआ कि 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार साहब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और अब जब दोबारा आए तो इस तरह का कंफ्यूजिंग इलेक्शन लोगों के बीच में कराए कि रामविलास पासवान साहब की पार्टी कहती कि हम नीतीश कुमार साहब के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। रामविलास पासवान की पार्टी कहती कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट तैयार किया गया था, बाद में हमको सबको मालूम था कि ये सब एक साथ मिलकर आने वाले थे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनता ने किसी भी तरह का जो कोशिशें हो रही थी एमआईएम को हराने के लिए, वो कोशिश को नाकाम करते हुए ताकत के साथ एमआईएम के साथ खड़े रहे। और उनके कितने ऐसे कांग्रेस के पत्रकार परिषद हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इनके आने से हमको नुकसान होगा। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक हमने तुम्हारे फायदे, तुम्हारे नुकसान, यही हमने सोचा है। अब हम इलेक्शन जो लड़ेंगे हम हमारे फायदे के बारे में सोचेंगे और हमारा फायदा इसके अंदर था कि हम इलेक्शन लड़े तो हम जीते। और ये कहना कि एमआईएम की वजह से सत्ता नहीं आई है करके, तो ये इस बात का घमंड और गुरूर है कांग्रेस पार्टी को कि जो इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो किस मुकाम के ऊपर आ गई। तो मेरे ख्याल आखिरी 19 सीटें उनको मिली हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने गिरेबान के अंदर झाँक देखें कि हमारी क्या कमियाँ रह गई है करके। और आप ये चीखना चिल्लाना, ये औरतों के जैसा रोना, ये बंद कर दीजिएगा कि हमारे को हम जो हार रहे हैं उनकी वजह से। मतलब जीतते हैं तो उनके गांधी परिवार की वजह से जीतते हैं, तो नहीं राहुल गांधी का चमत्कार हो गया है। हारे जहाँ पर सीधा अवेसी के ऊपर हमें पूरा टुकड़ा फोड़ दो करते। तो ये जो है कि लोगों को समझ में आ चुका है। हमारे को तकरीबन 5.25 लाख वोट वहाँ पर मिले हैं, यानी कि जिन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारे को हमने विशेष तौर से जो हमारे को ऐसा लग रहा था ये 6 सीटें हमारी आएंगी। तो हर सीट के ऊपर हमारे को 60,000 के ऊपर ही हमारे को वोट्स मिले हैं। अगर हम 20 सीटें लड़े हैं तो एक अनुमान लगा दीजिएगा, एक एवरेज भी अगर निकालते हैं तो 60-60 हज़ार वोट हमारे को मिलना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर हमारे बिहार के अध्यक्ष करुण इमाम साहब लड़े हैं, वहाँ पर 90,000 वोट्स मिले हैं। कोचा नामक जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो लोग बोलते थे कि नहीं ये निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इनका वो है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 38,000 की लीड से जीते हैं। 38,000 की लीड से ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं लड़ते थे तो हमारी सरकार बन जाती थी। हमने ये साफ कहा कि
इस देश से अगर किसी को भगाना है, इस देश से अगर किसी की सत्ता नहीं आना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो करना है वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ बोलेंगे कि नहीं ये तो आए हुए हैं इनको जिताने के लिए, ये क्यों लड़े हैं, इनके लड़ने से हमको नुकसान हुआ है, हम आपके नुकसान का हमने ठेका लेके रखे हैं, आपको कितना नुकसान हो रहा है करके आपको इतना ही लगता है तो आप बात करिए, वैसे साहब से बात करिएगा कि साहब आप भी हमारे साथ आइएगा। लेकिन एक तरफ ये बोल रहा हूँ आपको कहना है कि हमारी सरकार आपकी वजह से आई है करके। अभी 5 आए हैं, हमारी उम्मीद है वहाँ पर बिहार के अंदर ये थी कि कम से कम 6 सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तो इस तरह का एक साठगांठ किया था कि हम दोनों के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ से एमआईएम को हटाने का करके। वो एक सीट हम हारे हैं और हमको मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं, क्या क्या साजिशें वहाँ पर खेली गई है कि एमआईएम की ये सीट, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब एमआईएम के 5 सीट आ जाएंगे। वैसे तो किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब हम लोगों का इतना यकीन था कि हमारी सीटें आएंगी जो ज़मीन के ऊपर हम काम कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अवैसी साहब की जो तड़प थी बिहार के लिए, उनको ना मैंने इतना प्रचार न तेलंगाना में देखा ना महाराष्ट्र के अंदर जितना बिहार के अंदर किए। मैंने खुद तकरीबन 7 सभाएं लिया है। एक दिन के अंदर मैंने तो रिकॉर्ड किया था कि 13 सभाएं लिए थे। मतलब सुबह 9 बजे जब मुझे बोला गया कि सुबह 9 बजे पहली सभा में करके, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 9 बजे कौन उठता होगा और जाता होगा करके। लेकिन 9 बजे भी मतलब वहाँ पर लोग इंतजार में बैठते थे कि एमआईएम के सांसद आने वाले हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ये समझते हैं। हमको दुख इस बात का यकीनन है कि सारी उम्मीदें, देखिए हमारा तो ये नहीं था कि हम सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे, वो ज़मीन हमारे को मिली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो गर्व से कह रहे हैं, मैं भी उनके नेताओं के बयान सुन के आ रहा हूँ कि मोदी साहब का जादू अभी भी बहुत चल रहा है और मोदी साहब है तो मुमकिन है करके, तो कभी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, उन सीटों का अगर हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन 200 सीटें जो है, असेंबली की सीटें जो है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर पिछले साल किया उसका, और आज उनको 31 साल के लड़के से नीचे आना पड़ रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो तेजस्वी यादव है। हम उनको उनके कार्य के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमें भी उतना ही सरप्राइज हुआ और उतना ही हमारे को भी अचंभे में आ गए थे हम कि कोई नहीं, किसी भी मीडिया हाउस में नहीं बोला था कि ये आएंगे करके, लेकिन ये आ गए सत्ता में दोबारा। तो मेरे हिसाब से ये सबको चौंकाने वाली बात है। अब हम यहाँ से आगे अपना सफर शुरू करेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे। 2015 में जब हमने इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद जब हम 2020 के अंदर गए, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2015 के अंदर गए और उसके बाद हम 2020 के अंदर चले गए। पूरे देश में इतनी तकलीफ, 20 सीट लड़े तो ये 20 सीट क्यों लड़े हैं करके उसमें लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे मेरा साहब, आपकी ख्वाहिश वहीं पे नहीं दूसरी जगह पे भी। लेकिन कैसा है कि अब आप ये हमको ये बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें क्यों नहीं लड़े हैं? 48 सीटें एमआईएम तो महाराष्ट्र के अंदर इतनी ताकतवर हो गई थी, आप क्यों नहीं लड़े हैं करके। कांग्रेस ने 25 लड़ी थी, कितने जीती? एक जीती ना पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस ने लोकसभा की सिर्फ 1 ही सीट जीती। एमआईएम ने कितनी लड़ी थी? 1। जीती कितनी? 1। अब आगे बताइएगा, जहाँ पर से जीतना अगर हमारा मकसद है तो हम हमारे उसके ऊपर फोकस करेंगे ना। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास एक ही स्टार है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अब 250 सीट के अंदर हम खड़े करवा डालें और हर कोई बोलेगा कि मुझे असद साहब की 4 सभाएँ चाहिए, तो मुमकिन है क्या? अब हम नए स्टार्स तैयार करेंगे। आप भी ज्वाइन करेंगे।